देखिए, सबसे पहले ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग में डिफरेंस क्या है या प्रॉपरली समझे। दोनों सेम लगता है, उसको काफी लोग दोनों को सिमिलर मानते हैं, राइट, और सिमिलर जैसा ही है, और कई लोग इसको सिमिलर ही कहते हैं। ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन इस दोनों में डिफरेंस है, राइट। और ये डिफरेंस को आप जाने कि क्या डिफरेंस है। देखिए, ई कॉमर्स क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स ये है जिसे आपने कहीं से सामान खरीदा हुआ है और आपके घर पे है, राइट। आपने इन्वेंटरी परचेस किया, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को परचेस किया, राइट, आगे सेल करने के लिए। ठीक है, राइट, आपने सामान परचेस करके घर पे रखा या अपने वेयरहाउस पे रखा। अभी आप कर क्या रहे हो कि आप अपनी वेबसाइट में डाल रहे हो, राइट। जो सामान आपने परचेस किया हुआ है उसको आगे आपको सेल करना है। आपने वेबसाइट में डाला, आपने ऑनलाइन मार्केटिंग किया, गूगल मार्केटिंग किया, आपने गूगल एडवर्ड्स किया, गूगल एड्स किया, राइट, आपने फेसबुक ऐड किया, अन्य जगह पे डिजिटल मार्केटिंग करके आपको ऑर्डर अच्छा आ रहा है, राइट। और जो भी ऑर्डर आ रहा है, राइट, आप घर पे अपना सामान पैक करके उसको सप्लाई कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ई कॉमर्स, राइट। अब ई कॉमर्स खुद की वेबसाइट से भी हो सकता है और अन्य प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और वगैरह वगैरह काफी है। काफी में लिस्टिंग कर सकते हो अपना प्रोडक्ट्स, ये ई कॉमर्स है। अब ड्रॉप शिपिंग क्या है। ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट ये है कि जहां पर आपके पास इन्वेंटरी नहीं है, आप सामान खरीद ही नहीं रहे हो, आप सप्लायर से, फैक्ट्री से कोई सामान नहीं खरीदा हुआ है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मैं खरीद के क्या करूं, आगे फिर नहीं बिका तो, राइट। इसलिए ड्रॉप शिपिंग में आप क्या करते हो, कोई मैन्युफैक्चरर है, राइट, उसको बता देते हो देखो मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करने जा रहा हूं, प्रोडक्ट्स, राइट, आप प्रोडक्ट्स मेरे ब्रांड नेम में बनवाइए या प्रोडक्ट्स जो है आपके ब्रांड नेम से सप्लाई कीजिए, या विदाउट ब्रांड नेम रखते हैं या उसका पैकेट चेंज करते हैं, जो भी आपकी पॉलिसी है। आपके और मैन्युफैक्चरर के बीच में मीटिंग होती है, कम्युनिकेशन होता है, और मैन्युफैक्चरर आपको बता देता है ठीक है, जो भी ऑर्डर आ जाए आप मुझे बता देना। यानी कि आपने घर पे स्टॉक नहीं रखा हुआ है, आप फॉरेन कंट्री में, राइट, या फिर लोकल एरिया में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या अन्य मार्केटिंग मॉडल, पेपर एड वगैरह, पैम्पलेट वगैरह जो भी है, राइट, इससे आप प्रमोट करते हो प्रोडक्ट्स को, राइट, वेबसाइट बनाते हो, आपका डिजिटल कैंपेन चल रहा है। अभी आपको ऑर्डर आ रहा है, तो जैसे ऑर्डर आएगा तो आप किसको कहोगे, आप मैन्युफैक्चरर को कहोगे, राइट, कि भाई उसको सप्लाई कर दे। और मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री में ही माल पड़ा है, जैसे ऑर्डर आया, राइट, आपकी वेबसाइट के थ्रू, राइट, वो पैक करके आपके नाम से सप्लाई कर देगा, राइट। तो इसके रिलेटेड मैंने ड्रॉप शिपिंग का वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी चेक कीजिएगा ताकि आपको ये पता चलेगा इसके रिगार्डिंग, राइट। तो अभी आप समझिए कि आपने फर्दर पूछा हुआ है कस्टम लगेगा या नहीं लगेगा। आप देखिए, अभी मैं इंडिया से ही सोर्सिंग कर रहा हूं, मेरा जो ड्रॉप शिपर सप्लायर है वो इंडिया से ही है, कोई फैक्ट्री, राइट, यूनिट सप्लायर। तो कोई भी प्रकार का कस्टम चार्ज नहीं लगना है, उसमें तो कोई कस्टम चार्ज लगेगा ही नहीं। लेकिन आप समझिए कि मेरा अगर सप्लायर फॉरेन से है, अन्य कंट्री से मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फॉरेन का, जो अन्य किसी कंट्री को सप्लाई कर रहा है जहां पर मैं कहूं, तो आप समझिए कि इसमें माल इंडिया आया नहीं आया, माल तो डायरेक्टली जा रहा है। तो कस्टम चार्ज कभी ड्रॉप शिपिंग में नहीं आता अनलेस एंड अनटिल वो सामान इंडिया में आए, राइट। आप इंडियन पर्सन हो, राइट, आपने आपका वेबसाइट ऑनलाइन मार्केटिंग आपने किया हुआ है, उसमें कोई इंडियन व्यक्ति ऑर्डर दे रहा है, तभी जाके अगर फॉरेन से डायरेक्ट सप्लाई वो थर्ड पार्टी को जाएगा जिसने ऑर्डर दिया हुआ है, वो इंडियन है, तब आपका कस्टम चार्ज लगेगा, तब आपका इस तरीके का प्राइस होना चाहिए इंडियन कंट्री के लिए, राइट। तो ये चीज में आपको खास ध्यान रखना है, राइट। आई होप कि यू हैव गॉट माय पॉइंट ओवर हियर।